हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ स्नेहा तुषी और अभी टाइम हमारा बज रहा है 9:05 हो रहा है और आज काफ़ी सारे टेस्ट हैं और क्योंकि लास्ट मंथ है प्रीलिम्स के पहले का, तो अभी हमारे काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले हैं और हम सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द मॉक्स जो हैं ये सारे फ्री वाले ही हम लगा रहे हैं और अगर कोई पेड होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा पेड है। तो लाइब्रेरी और रूम के अलावा भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक और क्या बोलूँगी मैं, एक और फेज़ है लाइफ का या एक और चीज़ है लाइफ का, जो टेस्ट लगाना और सब कुछ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इनकेस अगर आपको ना हो आइडिया ओपन मॉक्स, फ्री मॉक्स और इन सारी चीज़ों का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। गाइज, इस वीडियो का रोड मैप ऐसे होगा कि अभी हम अनुभव लगाने जा रहे हैं जो 9:30 से है। 2:30 से फिर हम वाजीराम का जीएस का टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद फिर जो इवनिंग होगा उसमें मे बी लेवलअप या वाजीराम दोनों में से जिसका भी सीसेट अवेलेबल होगा वो लगाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अनुभव मतलब नेक्स्ट आईएएस का जो टेस्ट है वो लगाने के लिए। इसके बाद 10 तारीख को हमारा फोरम होगा, बीच में एक दिन विजन का टेस्ट है वो लगाएंगे। तो बस हम इतने ही टेस्ट लगाएंगे और क्योंकि अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेस्ट थे नहीं तो उसमें हम नहीं लगा पाए, तो अभी हम मई में टेस्ट लगाएंगे और ज़्यादातर फोकस जो है हमारा इस मंथ में वो रिविजन और स्टैटिक और कोर के बार बार रिविजन पे ही रहेगा। तो अभी हम चलते हैं, अनुभव लगाते हैं पहले। गाइस, जैसे PYQs एंड सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमें डायरेक्शन पता चलता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। सेम उसी तरीके से मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और बात करें अनुभव की तो इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब मेला में जैसे लोग जाते हैं ना, वैसे इतनी भीड़ थी इसके टेस्ट सेंटर के बाहर। तो वो काफ़ी मोटिवेशन आता है इन सारी चीज़ों को देख कर कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें भी और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो घर से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी फोमो फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनुभव कंट्री के बहुत सारे सेंटर्स में कंडक्ट होता है। और अगर फिर भी आपकी सिटी में नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल बेशक इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं क्योंकि घर से तैयारी करना एक ब्लेसिंग है। तो गाइस, जो लोग टेस्ट देते हैं उनको तो पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में, पर जो बिगनर्स हैं जिन्होंने नहीं दिया है उनको मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये ओरिजिनल स्कूल्स में कंडक्ट होते हैं। जैसे हम ऐसे बेंच पे बैठ कर देते हैं, प्रीलिम्स भी जब हम देते हैं तो सेम इसी टाइप का सिचुएशन होता है। नॉर्मल फ़ैन चल रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, बेंच वगैरह, बच्चों वाला क्लासरूम या कोई भी क्लासरूम मिल सकता है। हो सकता है बेंच चिकना ना हो, टूटा हुआ हो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पड़ेगा एग्ज़ाम, पर ऐसे ही होगा सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल्दो जिस स्कूल में अभी अनुभव करवाया जा रहा है काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, बेंच वेंच सब कुछ कंफर्टेबल है। गाइस, फाइनली टेस्ट हो गया है हमारा। घर जाते वक्त मैंने कुछ सब्जियां खरीद ली है, अभी घर जाऊंगी फिर खाना पीना खाऊंगी और उसके बाद हम दूसरे टेस्ट के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे जो टेस्ट का अरेंजमेंट वगैरह था वो काफ़ी अच्छा था। ये अनुभव सीरीज़ का एंड हो गया अब इस साल का। तो गाइज, अब चलते हैं हम घर, फटाफट खाना पीना खाते हैं और मिलते हैं हम वाजीराम में। तो गाइज, अब हम निकल गए हैं, वाजीराम जा रहे हैं। वाजीराम का जो टेस्ट है वो 2 बजे से है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि वाजीराम का ओपन मॉक कैसा हो रहा है, कैसे कंडक्ट हो रहा है। गाइज, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मेरे पास गाइडेंस की बहुत कमी थी, तो मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे ओपन टेस्ट दिए जाते हैं। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा तो मेरा एम यही था कि जितना ज़्यादा रियलिस्टिक हो पाए उतनी रियलिस्टिक वीडियोज़ बनाऊँ और मतलब ऐसी चीज़ें शूट कर पाऊँ जो हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे समदीश के क्रिएट्स जैसे क्रिएटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मेरे जितने भी क्लिप्स होते हैं वो चुपके से शूट किए हुए होते हैं जिससे किसी को पता ना चले और जो रियल चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो गाइस, वाजीराम का अभी मेरा जीएस जो था वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट का जो सीसेट था उसकी जगह पे मैंने वाजीराम का जीएस दिया था। तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि सपोज आपको कोई टेस्ट छूट गया तो आप उस टाइम पे जाकर अगर क्वेश्चन पेपर मांगिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट का सीसेट मांग लिया है, घर पे जाकर सॉल्व कर लूँगी। गाइस, एक रैंडम स्कूल में अनुभव का बोर्ड लगा हुआ था तो हम वहाँ अंदर आ गए और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर मांगा तो हमें मिल गया, तो हमने अभी ले लिया अपना। तो हेलो गाइज, ये है डे 2 हमारे व्लॉग का और आज वो जो सीरीज है मेरा ओपन मॉक टेस्ट जो मैं लगा रही हूँ, तो कल मैंने नेक्स्ट और वाजीराम का जीएस और सीसेट लगाया था। नेक्स्ट का सीसेट मुझे घर पे जाकर लगाना पड़ा था और आज हम लेवल अप का टेस्ट देने आए हैं, तो चलते हैं। गाइज, लेवल अप में वो 3 इडियट वाला तरीका नहीं लग सकता कि अगर यूनिफॉर्म है तो किसी भी क्लास में घुस कर पढ़ लो, क्योंकि यहाँ की चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। कंप्यूटर पे प्रॉपर्ली चढ़ाया जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन करके आए हैं या मुंह उठाकर ऐसे ही चलाया सामने वाला। गाइज, ऑल्दो ये वाजीराम की तरह सेंटर पे ही कंडक्ट हो रहा था पर काफ़ी ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे AC वगैरह कंट्रोल्ड वे में चल रहा था। पता नहीं वाजीराम में इतना ज़्यादा AC क्यों चलता है, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। अगर आपको ये रीज़न पता है कि वाजीराम इतना AC क्यों चला रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गाइस टेस्ट देकर आ गए हैं, अब हम लोग थोड़ा कुछ खाना खाने के लिए। यहाँ पे राजेंद्र प्लेस मेट्रो है, ठीक उसके सामने है BLK मैक्स के अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारा ठेला है। थैंक यू। तो अभी हमने लिया है मटर कुलचा। तो हेलो गाइस, ये है डे 3 हमारे टेस्ट वाले व्लॉग का। और अभी पीछे PGDAV है, यहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा है फोरम के टेस्ट का। तो मैं और मेरे दोस्त आ गए हैं, चलते हैं और टेस्ट लगाते हैं। एंड गाइस, सिंस एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है और प्रीलिम्स बिल्कुल सर पे है, तो अब कोल्ड फीट फील करना कि कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, अगले साल दे देंगे, स्किप करने का मन करना या गिव अप जैसा फील करना, जो बहुत नॉर्मल फीलिंग है, हर एस्पिरेंट को फील होता होगा। पर इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स से ओपनली जो भी आप फील कर रहे हो उसको शेयर करिए। दोस्तों से भी कर सकते हैं, पर वही बात है कि एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, क्योंकि हम लोग सब सेम ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर कोई सेम सिचुएशन में है और सेम चीज़ फील कर रहा है। बाकी आपको ये प्रीलिम्स देना है या अटेम्प्ट स्किप करना है, ये जो भी आप डिसीजन लीजिएगा अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ही लीजिएगा, क्योंकि पेरेंट्स आपके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि प्रिपरेशन बहुत लंबा हो जाता है, तो उसमें आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जब पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ होगी ना, तो एक आपके पेरेंट्स ही होंगे जो आपके साथ आपके टीम में खड़े होंगे। इसीलिए जो भी डिसीजन लेना हो पेरेंट्स के सहमति के साथ ही लीजिएगा। तो हेलो गाइज, ये है डे 4 हमारे व्लॉग का और अभी मैं जा रही हूँ विजन का अभ्यास लगाने। और ये पेड टेस्ट है, ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मैंने पहले भी लगाए, वो सारे फ्री थे। पेड सिर्फ यही है जो भी जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्वालिटी, मतलब क्या डिफरेंस है उसमें। गाइस, सेम सेंटर पे फ्री मॉक लगाने के बाद जब मैं पेड मॉक देने आई थी तो मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था पैसा देने के बाद। लेकिन ठीक है, ऐसे तो भीड़ कम थी यहाँ पे कंपैरेटिवली, क्योंकि पेड मॉक बहुत कितने ही लोग लगा पाएंगे। और विजन वालों को अप्रैल या मई में एटलीस्ट एक फ्री टेस्ट तो रखना ही चाहिए था। और इतना ज़्यादा फोमो फील होने लग जाता है कि इंसान को खरीदना पड़ जाता है। और सबसे ख़राब बात तो ये है कि मैंने एक ही टेस्ट दिया, और अगर आप भी एक ही टेस्ट दीजिएगा तो भी आपको पेमेंट पूरे तीनों टेस्ट का ही करना पड़ेगा, जबकि आपको बाकी दोनों टेस्ट ऑनलाइन लगाने होंगे। तो गाइज, ये था पास्ट 1 वीक मेरे लाइफ का बीइंग एन एस्पिरेंट, और मैंने काफ़ी प्रिसाइजली मॉक्स लगाए हैं। कुछ लोग कम भी लगाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लगाते हैं, वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जो टेस्ट लगाए थे, नेक्स्ट का अनुभव लगाया था, विजन का अभ्यास लगाया है, लेवल अप लगाया है, वाजीराम लगाया है और फोरम IAS का लगाया है। फोरम और विजन, फोरम का ये चीज़ है कि फोरम का फर्स्ट और जो लास्ट टेस्ट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, बाकी पेड थे। विजन के सारे टेस्ट पेड थे। और अब बात करें मतलब बाकी के, मतलब जो हम कंपैरिजन अगर करें, तो वाजीराम का जो टेस्ट लगा था वो वहीं के सेंटर पे ही लगा था, उनका जो क्लासरूम होता है उसमें ही था। लेवल अप का भी टेस्ट जो था उनका जो क्लासरूम है उसमें ही था हमारा। और जो अभ्यास और अनुभव है, नेक्स्ट IAS और विजन IAS का जो टेस्ट था, वो हमारा पड़ा था अलग अलग सेंटर में, जो स्कूल्स होते हैं उसमें, जैसे SD पब्लिक स्कूल हो गया और मुल्तान DAV, ऐसे करके काफ़ी सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे ऑफलाइन, तो वहाँ पे सेंटर पड़ा था इनका। तो गाइज़, अब हम बात करें कि सपोज आपको अगर टेस्ट लगाने हैं तो आपको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो टेस्ट होते हैं वो संडे को कंडक्ट होते हैं और एक दिन में 3-4 जो हमारा टेस्ट होता है वो क्लैश कर रहा होता है, तो हमें उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले नेक्स्ट IAS को रख सकते हैं, अनुभव को, क्योंकि एक तो 3-4 अनुभव होते भी हैं साल में हमारे, प्लस उसका टाइमिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है। जैसे जो हमारा लास्ट अनुभव हुआ वो 4 मई को हुआ, तो उसके बाद भी अच्छा खासा टाइम बच जाता है एग्जाम तक में रिविजन करने के लिए, कोर को और बाकी चीज़ों को। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट के, वो काफ़ी न्यूट्रल बेसिस पे होते हैं, तो ना बहुत ज़्यादा टफ होते हैं ना बहुत नीचे होते हैं, वो अच्छे होते हैं। उससे थोड़ा समझ आता है और मतलब अंडरस्टैंडिंग समझ आता है कि हाँ कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अनुभव में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो एक कंपटीशन का माहौल होता है, तो उससे भी हेल्प होता है देखने में कि हाँ हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो फोरम या लेवल अप को आप रख सकते हैं। फोरम का अगर मतलब अच्छे से देखा जाए तो एक ही टेस्ट फ्री था, जिसमें GS और CSET दोनों फ्री था। बाकी तो जो शुरू में एक टेस्ट हुआ था उसमें सिर्फ GS का टेस्ट हुआ था और बाकी सारे पेड हैं। लेवल अप का क्या है कि लेवल अप के जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं, पर वो मतलब उनके सेंटर्स पे ही कंडक्ट होते हैं। थर्ड नंबर पे हम विजन और वाजीराम को रख सकते हैं। विजन के टेस्ट पेड होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा जो वाजीराम होता है उसके जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होते हैं, पर वाजीराम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा हार्डर साइड पे होता है, थोड़ा टफ होता है। अब अगर हम बात करें उन टेस्ट के बारे में जो एकदम UPSC जैसा टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो वो है नेक्स्ट IAS, फोरम IAS और विजन IAS। विजन IAS के साथ मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सिर्फ 3 टेस्ट हैं उसमें। इसके अलावा
उसमें एक और प्रॉब्लम है, जो सारे क्वेश्चंस होते हैं करंट बेस्ड वो PT 365 से होते हैं डायरेक्टली। तो अगर आपने PT 365 नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा, और जिसने पढ़ा है उसको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है फोरम और नेक्स्ट IAS। तो फोरम में जितने टेस्ट हैं वो एक को छोड़ के मैंने आपको बताया है कि सारे पेड है। एंड एट द सेम टाइम जो अनुभव है वो सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सब कुछ है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और गाइज, अगर आपने भी ये टेस्ट दिए हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा सारथी IAS और अंडरस्टैंड UPSC के भी टेस्ट हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। आज 11 तारीख है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आपके पास प्रीलिम्स के पहले अवेलेबल हो जाए, और मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय गाइज।